आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पार्ट 3 में दर्ज है। यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले राइट्स क्या है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के दरमियान। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? मसावत का हक। सेकेंड राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 और 22 के दरमियान। उर्दू में क्या कहते हैं? आज़ादी का हक। थर्ड पे क्या आता है? आर्टिकल राइट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 से 24 के दरमियान। इसे क्या कहते हैं? इस्तेहसाल से बचने का हक। फोर्थ राइट में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के दरमियान। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? मजहबी आज़ादी का हक। 5 क्या है? फोर्थ हो गया ना? हाँ, फिफ्थ में क्या है? कल्चरल एजुकेशन राइट्स, 29 आर्टिकल नंबर 29 से 30 के दरमियान। सखाफत की तालीम का हक। 6 में क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी आर अम्बेडकर सर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा है। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? आइनी इलाज का हक। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी से समझ आ रहा है कि इंसान जो है सब बराबर है, सब इक्वल है। कोई अमीर है ना कोई गरीब है, कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब जो है इक्वल है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया है कि मज़हब को जो है वो कौन से भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 16 में ये कहा गया है एक इंसान जो है अपनी नौकरी की तलाश में या मौके तलाश करने के लिए कौन सी भी नौकरी वो कर सकता है, आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 17 में ये कहा गया है अनटचेबिलिटी अबोलिश, इसको जो है ख़त्म किया गया, यानी इसको उर्दू में क्या कहते हैं? छूतछात। और जो है सब, कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब इक्वल है, इक्वलिटी। अब सेकंड पे देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर जो है 19 से 22, आज़ादी का हक। इंसान को जो है आज़ाद रहने का हक है, वो आज़ाद है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये आर्टिकल में जो है ज़िंदा रहने का हक मौजूद है। और इसी तरह आर्टिकल नंबर 21 में तालीम का हक मौजूद है। हिंदुस्तान के हर शहरी को जो है तालीम हासिल करने का हक आर्टिकल नंबर 21A में दर्ज है। यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब देखेंगे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 से 24, इस्तेहसाल से बचने का हक। यानी बंधुआ मजदूर को पहले के ज़माने में क्या करते थे? इंसानों को ख़रीद व फ़रोख्त की जाती थी, उसे जो है मज़दूर बना लिया जाता था। लेकिन आर्टिकल नंबर 24 में बच्चा मजदूरी को भी ख़त्म किया गया। इसी तरह अब देखेंगे फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मजहबी आज़ादी का हक, आर्टिकल नंबर 25 और जो है 28 के दरमियान। इंसान जो है आर्टिकल नंबर 25 में जो है मजहबी तबलीग करने का उसको राइट है। और आर्टिकल नंबर 28 में जो है तालीमी इदारों की मजहबी इबारत की आज़ादी भी इसको हासिल है, राइट है उसको। ये आप लोगों को मैं आसानी से ट्रिक्स दे रही हूँ। 14 और 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, ये आप आसानी से याद कर लीजिएगा। फिफ्थ में देखेंगे हम कल्चरल एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के दरमियान। ये हो गया ना अभी। इसी तरह अब 6 में देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? आइनी इलाज का हक। यानी कोई शख्स जो है बेजुर्म है, मतलब वो जुर्म नहीं किया, वो अपने बुनियादी हक को बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, वो अपने बुनियादी हक को बचाने के लिए। ये हो गया। अब देखेंगे ये आर्टिकल नंबर 22 क्या है?
आर्टिकल नंबर 22 में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई शख्स को जो है बेवजह गिरफ्तार कर दिए, तो वो शख्स को जो है पूछने का हक है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार किए, उसको जानने का हक है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 39A में क्या कहा गया है, कोई शख्स जो है बहुत गरीब है, उसके पास एक केस है, तो वो बेचारे के पास पैसे नहीं है वकील ख़रीदने के, तो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट जो है उस शख्स को एक वकील प्रोवाइड करा दे। आर्टिकल नंबर 39A में कहा गया है। ये दस्तूर में 1950 में नहीं था, 1976 में दर्ज किया गया है इसको, आर्टिकल नंबर 39A को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये ट्रिक्स आप लोग याद कीजिए। यहाँ थोड़ा देख लेंगे। देखिए आर्टिकल पार्ट्स शेड्यूल्स 1950 में और जो है 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए। आर्टिकल दफात उर्दू में कहते हैं। 1950 में कितने थे? 395। 2022 में 448 पार्ट्स हिस्सा। 1950 में 22 थे, लेकिन 2022 में कितने हो गए? ये 25 कर दिया गया। इसी तरह शेड्यूल 1950 में 8 थे, अब 2022 में जो है 12 शेड्यूल कर दिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग जो है कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को कौन से नोट्स चाहिए, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।